हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 95। ये बेटा आपकी जो है 6, 7 और 8 तीनों ही क्लासेस की वर्कशीट है बेटा। 6 की, 7 की और 8 की, तीनों ही क्लासेस के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए ये एक ही वर्कशीट आई है आज की। तो ये वर्कशीट बेटा आपकी है 6 जनवरी, सॉरी बेटा, ये वर्कशीट आपकी है 6 फरवरी 2021 की वर्कशीट है आपकी। और जो है आपको विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट को हम करते हैं शुरू बेटा। तो चलिए पढ़ते हैं। ट्रैफिक यातायात जाम अब जो है बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। देखिए बेटा, आप लोगों ने भी देखा होगा, आप कहीं जा रहे हैं तो दिल्ली में तो ट्रैफिक जैम की इतनी बड़ी समस्या है कि जो है हम छोटी सी दूरी को भी कई घंटे में तय कर पाते हैं। तो इसमें जो है बच्चे, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां जैसे कि कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस क्या है बढ़ जाता है। आदमी अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके अंदर वो एक दूसरे को जैसे कोई भी बोलता है तो वो भी सहन नहीं कर पाता है, इतना स्ट्रेस हो जाता है। तो शोर और ट्रैफिक के बीच सफ़र करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ रहा है। कैसे करना पड़ रहा है बेटा इस दुष्प्रभाव का सामना? कि बच्चे जैसे कि ऑटो वगैरह लेकर जैसे या अपनी गाड़ियों में स्कूल जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक जैम के कारण जो है समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। तो आगे है बेटा कि इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है, जिसका असर काम पर जाता है। यानी कि जब जाते समय ही, मान लो हम ऑफिस जा रहे हैं बेटा या स्कूल जा रहे हैं, जब जाते समय ही इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो ना तो बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ पाते हैं, ना जो है ऑफिस में जाकर लोग काम कर पाते हैं। तो इसका असर किस पर होता है? हमारे स्वास्थ्य पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है, जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है और बीपी और शुगर की बीमारी को न्योता देती है। तो देखिए बेटा, इसमें कहा गया है कि जो ये ट्रैफिक जैम की स्थिति है बेटा, इससे क्या होता है, इससे जो है शरीर जो है तनावपूर्ण हो जाता है, जो है चिड़चिड़ा हो जाता है, एड़ियों पैरों में दर्द हो जाता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और जो है हम अपना काम जो है मन लगाकर नहीं कर पाते हैं। देखिए बेटा, जैसा कि पिक्चर में भी दिखाया गया है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैम, कितना ट्रैफिक जैम है। देखिए यहाँ पर गाड़ियाँ कोई इधर लगी हुई है, कोई उधर लगी हुई है, यानी कि जाने का रास्ता है ही नहीं। तो देखिए यहाँ पर ट्रैफिक जैम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए कि ट्रैफिक जैम के कारण आपको कौन कौन सी परेशानियाँ सामने आती हैं आपके, उनकी जो है आपको सूची बनानी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम जो है ट्रैफिक जैम की जो है परेशानियों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहली परेशानी क्या है बेटा? ट्रैफिक जैम से क्या हो जाता है, मन अशांत और तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा हो जाता है। कहीं भी जाते वक्त समय पर नहीं पहुंच पाते और ईंधन की, जैसे कि पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की है या गैस की है, उनकी खपत होती है। और क्या होता है, जब गाड़ियाँ चलती रहेंगी तो खपत के साथ साथ बेटा प्रदूषण भी बढ़ेगा, क्योंकि गाड़ियाँ जो है धुआं छोड़ती रहती है, इससे प्रदूषण की समस्या तो बनती है। आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है कि दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि जब रेड लाइन ऑन होती है तो क्या कर देनी है, हमें गाड़ी ऑफ कर देनी है। ठीक है, जैसे कई अभियान चलाए हैं। आप अपनी तरफ से कुछ इसी तरह के अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो बेटा आपको, अगर आपके मन में कोई भी ऐसा सुझाव है जो कि सरकार तक आप पहुंचाना चाहते हैं, या कोई अलग तरीका है आपका जिससे कि ये समस्या, ट्रैफिक जैम की समस्या कम हो सके, तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा है बेटा, एक तो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें। देखिए हर व्यक्ति अपना वाहन लेकर निकलेगा तो ट्रैफिक जैम तो वैसे ही होगा। इतने सारे लोग हैं, अगर हर एक आदमी के पास एक गाड़ी है और वो अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पे उतरता है तो इससे जो है ट्रैफिक जैम होता है। तो हमें क्या करना चाहिए बेटा? सबसे पहले तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, यानी कि जैसे बस है उसका यूज़ करना चाहिए। और दूसरा क्या करना चाहिए बेटा? लोगों को जागरूक बनाएं और प्रदूषण को भगाएं। लोगों को जागरूक बनाना चाहिए ताकि जो है प्रदूषण की समस्या कम हो सके
और जो है इसके बारे में लोग जान सकें कि हमें जो है रेड लाइट पर अपने वाहनों को ऑफ कर देना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। इस तरह की जो है जागरूकता हमें लोगों में लानी चाहिए। इसके बाद है बेटा ट्रैफिक जाम और उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, उसमें आप अपने सुझाव जोड़िए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं कि कारपूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। दूसरा सुझाव है कि नियमित रूप से एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग और रनिंग करनी चाहिए, यानी कि हमें जो है अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा इस जो है शरीर जो है कभी कभार जब हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसका हैबिचुअल हो जाएगा और जो है हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इसके बाद बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज़्यादा सही है, यानी कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद बेटा ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में गाड़ी को स्ट्रेच जरूर करें। इसके बाद बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें, यानी कि ताकि तनावपूर्ण स्थिति ना आए। इसके बाद कमर और गर्दन का सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। कमर और गर्दन को इस तरह बेटा सेट करें अपनी गाड़ी चलाते समय कि जो है पोस्चर जो है सही पोस्चर होगा तो हमें परेशानी कम आएगी। इसके अलावा हम क्या सुझाव दे सकते हैं बेटा? इसके अलावा हम सुझाव दे सकते हैं कि कम दूरी की यात्रा को पैदल या साइकिल से ही तय करें, गाड़ी लेकर ना चलें। दूसरा, वाहनों को सड़क पर खड़ा ना करके पार्किंग एरिया में खड़ा करें, क्योंकि जो है बेटा सड़कों पर वाहन खड़े रहते हैं तो इससे क्या होती है, वाहन जो है एक वाहन को भी निकलने का जो है रास्ता नहीं मिल पाता और जो है ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसके अलावा हम यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन करें, जैसे रेड लाइट वगैरह का अगर हम सही ढंग से पालन करें, बीच में गाड़ियों को ना घुसाएं, तो इससे भी जो है हम ट्रैफिक जैम की समस्या को कम कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा घर से निकलते समय अपने GPS या किसी भी ऐप के जरिए ट्रैफिक जैम की स्थिति को पहले ही जांच लें, यानी कि देखिए आपको जहाँ भी जाना है आप जो है GPS में भरिए, आपको देखना है कि रास्ते में जहाँ भी बेटा ट्रैफिक होता है वहाँ रेड रेड साथ दिखाई देता है। तो इस तरह आप जो है GPS की सहायता से या किसी भी ऐप की सहायता से आप ट्रैफिक जैम की स्थिति को पहले से ही जांच कर घर से चलें। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आगे दिया गया है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो देखिए बेटा अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए और ऐसे ही वर्कशीट को पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें बेटा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।